हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फ्रैक्टल। और आज साल का पहला दिन है और आज मैं तुमसे कुछ कड़वी बातें करने वाला हूँ। शायद तुमको पसंद ना आए, लेकिन ये वीडियो पूरा का पूरा देख लेना। क्यों पता है? क्योंकि शायद ये वीडियो तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तुम मुझे नहीं पता कि तुम कितने साल से ट्रेडिंग में हो, लेकिन शायद तुम 2 साल से हो, 1 साल से हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम वही मिस्टेक जो 2 साल पहले, 1 साल पहले कर रहे थे, इस साल भी करने वाले हो, तो लिख के ले लो मेरे से। तुम इस साल भी कुछ ट्रेडिंग में उखाड़ने नहीं वाले हो, चाहे मेरी बातें कड़वी लगे। स्क्रीन पे लिखा है क्विट ट्रेडिंग इन 2026। पता है क्यों? क्योंकि तुम शायद वही दोहराने वाले हो जो पिछले 1 साल से दोहरा रहे हो, 2 साल से दोहरा रहे हो। और मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को एक्चुअली ट्रेडिंग जो इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती है उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, या किसी के लाइफस्टाइल देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि ट्रेडिंग में एक चीज़ आती है, मनी, जो सबको प्यारी है। सब तो पैसे के लिए काम करते हैं यार, है ना? लेकिन जब कोई इंसान 30 दिन काम करता है और 1 लाख रुपए की सैलरी लेता है, और तुम जब देखते हो इंस्टाग्राम के ऊपर कि अरे ये भाई तो कुछ तो भी एक ट्रेड लिया, उसमें 50,000 का सेल और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हिट कर लिया, और तुम वो देखते हो और तुम ये सोचते हो कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना? तो क्या करते हो तुम रैंडमली वीडियो जाते हो, यूट्यूब के ऊपर जाते हो, वीडियो सर्च करते हो, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी फॉर गोल्ड, स्ट्रैटेजी फॉर क्रिप्टो, स्ट्रैटेजी फॉर बिटकॉइन, और हज़ारों पेयर्स है यार। यूरो यूएसडी हो गया। मैं पेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे नियत की बात कर रहा हूँ। तुम वो देखते हो कि इजी मनी कहाँ से आ रहा है। तुम वो देख रहे हो कि ठीक है, इस आदमी ने एक पूरा महीना काम किया और 1 लाख रुपए कमाया, और मैं अगर ये स्किल सेट सीख लूँ तो मैं शायद महीने का 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए कमाऊंगा। सबको ये लगता है, मुझे भी ये लगता था 2020 में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मैं तुमको क्विट ट्रेडिंग 2026 में क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि मुझे पता है तुम में से 99% लोग वही मिस्टेक वापस रिपीट करने वाले हैं जो पिछले साल कर रहे थे। तुमको किसी की बात सुनने नहीं। देखो, तुमको है ना, सच बताओ, तुमको अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग पसंद है। तुमको वो पसंद है जो तुमको बताता है कि अरे ये लो गोल्ड की स्ट्रैटेजी 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और देखो ट्रेड लेके देखो, टीपी हिट होगा 100%। अगर 100% टीपी नहीं हिट हुआ तो मेरी लाइव स्ट्रीम देखो, मेरी लाइव स्ट्रीम में आओ, वहाँ पे 2-3 घंटे बर्बाद करो। वहाँ पे उसका लाइव स्ट्रीम में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो तो उसकी खुद की बात है। लेकिन उसके बाद वो आखिर में जाके बोलता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से अकाउंट ओपन करो, एक्सनेस से अकाउंट ओपन करो, या मेरा कोर्स खरीदो। मतलब तुमको तुम अगर तुम मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ कि तुम एक मैच्योर पर्सन हो। तुमको समझ में आता है कि तुमको क्या करना चाहिए। तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे हर कोई लोग तुमको ठगने के लिए बैठा है, तुमको लूटने के लिए बैठा है, क्योंकि उसकी दुकान वहाँ से चलती है। अगर वो तुझे कोर्स नहीं बेचेगा तो तुझे वो लाइविश ज़िंदगी दिखाई नहीं पाएगा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, नहीं है। तुमने बहुत सारे ट्रेडर्स के नाम सुने होंगे जिनका भी रिसेंटली फ्रॉड पता चला है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन तुमको पता होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम वो सब देख के आए हो कि इंस्टाग्राम के ऊपर 4 रील्स देख ली और बनने चले हर्षद मेहता, तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना है तो मैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप लेके आया हूँ जो शायद 2026 में तुमको सक्सेसफुल ट्रेडर बना दे। शायद बोला मैं, फिर भी। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ट्रेडिंग तुम करने वाले हो। मैं तो सिर्फ तुमको एक डायरेक्शन बता सकता हूँ, जैसे मैं वहाँ से बाहर निकला, लेकिन करना तुमको है। तो एक रोड मैप डिस्कस करता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे 2026 में तुमको जो फॉलो करना है। सबसे पहले तुम्हारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान मतलब ये कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम किस
स्ट्रैटेजी के ऊपर सबसे ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। दुनिया में लाखों स्ट्रैटेजी बनी हुई है। तुम यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे कि स्ट्रैटेजी बताओ तो हज़ारों वीडियो मिलेंगे। तुम सर्च करके देखना, गोल्ड स्ट्रैटेजी, बिटकॉइन स्ट्रैटेजी, इथेरियम स्ट्रैटेजी, फलाना स्ट्रैटेजी, हज़ारों स्ट्रैटेजी बनी हुई है। लेकिन तुम्हारे लिए कौन से वर्क करती है वो फाइंड आउट करो। इसमें तुमको कम से कम 2 से 3 महीने लगने चाहिए। अगर उससे कम लग रहा है तो समझ के चलो कि तुम लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी को तुम बैक टेस्ट तो करोगे, कम से कम 1000 ट्रेड तो लोगे। तुम 10 ट्रेड लेने के बाद कैसे तुम बता सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है? अगर शायद तुम्हारा कभी भी देखो, कभी भी कोई स्ट्रैटेजी का आउटपुट 1000 ट्रेड लेने से पहले कभी भी मत लेना। क्यों पता है? क्योंकि 1000 ट्रेड के ऊपर तुमने मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए होते हैं। कैसे करें? ट्रेडिंग व्यू है ना तुम्हारे पास, ट्रेडिंग व्यू पे जाओ और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करके बैक टेस्ट करते करते देख लो। या तो इंडियन मार्केट में करते हो, इंडियन मार्केट में तो तुम्हारे पास अभी धन का हो गया, वो सब तो ट्रेडिंग व्यू के साथ अपना कोलेबोरेशन में, तो तुमको तो 5000 कैंडल्स कंप्लीट हो गए, वो सब झमेला भी नहीं क्या बोलते, झमेले के अंदर भी तुमको फंसना नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग प्लान कैसे? अभी मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मेरे लिए वर्क करता है और मैं देखता हूँ कि वो शायद हर किसी के लिए वर्क कर सकता है, वो एक ट्रेडिंग प्लान बताने वाला हूँ। मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो मैं गोल्ड के ऊपर यूज़ करता हूँ, और एक बिटकॉइन की स्ट्रेटेजी। दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं वो यूट्यूब के ऊपर फ्री में डाल दूँगा। लेकिन वो ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ये समझ लो कि तुम्हारा डेली बायस क्या है। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर पूरी के पूरी तरीके से बात कर लेंगे, मैं इसके ऊपर कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज़, डोंट चेस प्राइस। डोंट चेस प्राइस मतलब, मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखना, पूरा का पूरा वीडियो देखना। ठीक है? ये देखो, ये ब्रिटिश पाउंड, जीपी जीबीपी यूएसडीटी। ठीक है? तो ये एक ब्रिटिश पाउंड है। तो डोंट चेस प्राइस का मतलब क्या होता है, मैं तुमको सिंपल और इजी वे में अगर बताऊँ तो ये होता है कि तुम अगर मार्केट में ये बायस लेके बैठे हो कि आज मार्केट में बाइंग आने वाली है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? तुम मार्क करते हो ये 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 ठीक है, तुम मार्क करते हो कि आज मार्केट में बाइंग आने वाली है, ये ऑर्डर ब्लॉक से बाय करोगे। ठीक है? तुम ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा, नीचे जाएगा, तो और 50% लेवल आ चुका है, तो यहाँ से बाय करो। तो यहाँ से बाय करोगे, थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखेंगे, टेकिंग स्टॉप लॉस इट, नीचे और जाएगा, तुम इधर से भी वापस बाय करने की ट्राई करोगे। ठीक है? और वापस तुम्हारा ये वाली सेलिंग देख के तुम्हारा एसएल हिट। ठीक है? तो समझो, इस चीज़ को समझो, तुम क्या कर रहे हो। तुम मैं तुमको बताऊँ तुम क्या कर रहे हो। ये मैं भी करता था और मुझे मेरा एक रीज़न पता चला, मैंने खुद को एनालाइज किया। क्यों पता है? मेल वाला ईगो या फीमेल ईगो, मतलब ह्यूमन ईगो इतना बड़ा होता है ना ट्रेडिंग में, कि मैंने अगर डिसाइड किया है कि आज बाइंग आएंगे, तो मैं हर टाइम बाइंग ही करता रहूँगा। मैंने डिसाइड किया ना कि बाइंग आने वाली है, तो अगर ऑर्डर ब्लॉक टूटा तो तुम सोचोगे कि अरे ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ऊपर जाएगा। देखो, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ऐसे कैंडल भी बनाई है, तो वापस एंट्री लोगे, वापस से सेल। क्यों? क्यों पता है? तुम ये चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नहीं चाहता है, तुम चाहते हो ना। मार्केट तो यार ऊपर से सेलिंग जोन में, तुम ये चाहते हो कि मार्केट ऊपर नीचे मतलब तुम ये चाहते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तुम, मार्केट की कोई गलती नहीं है, मार्केट तो अपना अपना ये 50% लेवल टैप करने आया था। तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के चढ़े थे, तुम यहाँ पे चढ़े थे, तुम यहाँ पे चढ़े थे, मैंने चढ़ा था, तुम चढ़े थे। पता है क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ये चाहे तुमको बुरा लगे, यही सत्य है। तुम कभी 0.5 या अपना डिस्काउंट जोन के लिए रुकते नहीं हो। तुम हमेशा ये ग्रीन कैंडल देख के फोमो में आ जाते हो कि अरे मुझसे ट्रेड तो नहीं छूट जाएगा, अरे मुझसे
मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। वापस देखते, हमने जो पॉइंट देखे थे, एक मिनट, हमने जो पॉइंट देखे थे उसमें डोंट चेंज द प्राइस हो गया। अभी थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट के ऊपर तो पूरा का पूरा एक लेक्चर आ सकता है, लेकिन मैं तुमको शॉर्ट में बता दूँ। तुम क्या करते हो? तुम जब 2 3 4 लॉस ले लिए हैं तो मार्केट के डायरेक्शन में थोड़ा और गया, तुमने $50 रिस्क किया है, $30 मिल रहे, $40 मिल रहे, निकल के बाहर, $20 मिल रहे, निकल के बाहर। तुमको शॉर्ट टर्म में 3 4% तक तो प्रॉफिट दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट का जो एक्यूरेसी है वो तुम्हारे एक्चुअल प्रॉफिट की एक्यूरेसी से बहुत ज़्यादा होती है। तुम वहाँ पे 70% 80% तक हिट कर देते हो, लेकिन एक्चुअल तुम्हारी ट्रेडिंग, मेरी मेरी स्ट्रेटेजी का विन रेट है 50% और 1:3 का रिवॉर्ड मिलता है मुझे। और अगर मैं तुम्हारा जैसा करूँ कि 1:0.5 के ऊपर बुक कर लूँ तो मैं 100% तक लेके जा सकता हूँ, अगर अच्छा सिनेरियो है तो। सच बता रहा हूँ। तुम $50 रिस्क करते हो, $25 बुक करते हो और खुद को बोलते हो कि मैं एक ICT ट्रेडर हूँ, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं एक रिटेल ट्रेडर नहीं हूँ अभी। पता है, तुम बोलते हो। अभी मिस्टेक किसकी है? ये ये देखो, ये जो नए नए बच्चे आए हैं ना, सपोज 2026 में ट्रेडिंग चालू करें, तुम ये बात रिलेट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये बात वही रिलेट करेगा जो 1 साल से 2 साल से घिस रहा है यहाँ पे। और एक 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 कोई सुराग मिल जाए, एक कोई रोशनी का किरण मिल जाए कि वहाँ से वो बाहर देख सके। अंधेरा है यहाँ पे। तुमको जितना ये चार्ट अमेजिंग दिखते हैं, तुमको कैंडल स्टिक, जापानीज कैंडल स्टिक देखने में मज़ा आता है कि अरे वाह देखो डोजी कैंडल बना है। नहीं, नहीं होता। करके देखा है, मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन मैंने जब देखा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो सिर्फ 5% दिखाई जा रही है इंटरनेट के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है, 20% टेक्निकल है। ये मैंने खुद को समझाया। पता है क्यों? क्योंकि मैं हर वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने लग गया था जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, हर कोई। उसके अगले वाला पॉइंट ही वही आता है कि फाइंड योर एज। तुमको मल्टीपल स्ट्रेटेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक स्ट्रेटेजी के साथ भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो तुम। इवन 30% विन रेट के साथ भी तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट 1:5 1:4 है तो। रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को कभी बीट नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो मेरे से। तुम अगर $50 रिस्क कर रहे हो और तुम अगर $100 बुक कर रहे हो, ऐसे 10 ट्रेड लोगे तो शायद 40% एक्यूरेसी के साथ तुम कुछ अमाउंट बना लो। लेकिन तुम अगर $50 रिस्क कर रहे हो और $40, $50, कभी $50 हो गया, कभी $60 हो गया, कभी $20 हो गए, कभी प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि तुम वो मिस्टेक ना करो जो मैंने की, और वो हर एक ट्रेडर ने की है जो एक जेन्युइन ट्रेडर है। यूट्यूब के ऊपर है जेन्युइन ट्रेडर, मैं मानता हूँ, लेकिन एक एक नदी के अंदर, एक समुंदर के अंदर सुई ढूंढने जैसा है वो। तुमको लूटने वाले बहुत सारे इस इंडस्ट्री में। तुमको बोलेंगे कि आओ मैं तुम्हारे साथ लाइव ट्रेडिंग करूँगा, और लाइव ट्रेडिंग के नाम के ऊपर तुमसे 2 3 हज़ार ले लेंगे। कोई फॉर्म लेके आते हैं खुद का, और लोगों का पे आउट नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे। अगला है इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। को पता है अगर प्राइस यहाँ पे आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर पता है, तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं खरीदूंगा तो यहाँ से ही खरीदूंगा, यहाँ से ही खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन जब ये कैंडल देखते हो तब ये मन में आता है कि अरे कहीं इस ऑर्डर ब्लॉक से तो ना मार्केट ऊपर चल जाए। ये मैंने किया है, हर कोई करता है।
हर कोई करता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं, कोई भी तरीका नहीं। इसका यही तरीका है कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमको किसने बोला है कि तुमको रोज ट्रेड करना ज़रूरी है? नहीं है ज़रूरी यार। तुम हफ्ते में 2-3 ट्रेड करो, 1:4 1:3 के, तुम मोर देन, मतलब तुम पता है, तुम 99.99% ट्रेडर से ज़्यादा पैसे कमा लोगे, मुझसे ज़्यादा पैसे कमा लोगे, तुम उनसे ज़्यादा कमा लोगे जो तुमको लाइविश लाइफ दिखाते हो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुमको रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमको रोज़ ट्रेड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी स्ट्रैटेजी में ही फ्लॉ है। क्योंकि अगर कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर तो मिल सकता है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम ही बोलूँगा मैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करो, क्योंकि इसमें वॉलीटिलिटी कम होती है। 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर तुम, मतलब तुम संभाल ही नहीं पाओगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इतने स्ट्रक्चर बनते हैं कि तुम मार्क करते करते रह जाओगे। 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर वही उसी ने ट्रेड करना चाहिए जिसकी 1 आवर और 50 मिनट के ऊपर मास्टरी है। 1 मिनट के अंदर इतने सारे तुम्हारे लिक्विडिटी स्विप होते हैं कि तुम परेशान हो जाओगे। तो हर टाइम देखोगे कि अगर लिक्विडिटी स्विप होने के बाद अगली लिक्विडिटी स्विप हो रही अपनी 15 मिनट के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। 15 मिनट के ऊपर एक स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी स्विप होने के बाद मार्केट एक मोमेंटम दिखाता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे तब तक लेके जाता है वो जब तक 1 मिनट का लास्ट पी ओ आई डन ना हो जाए, और हर बार नहीं होता है वो। कई बार 50 मिनट के ब्रेकर ब्लॉक से निकल जाता है, तो तुम बैठे रहोगे 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? और एक आखिरी बात, जाते जाते एक आखिरी बात करूँ, पता है क्या? इस साल शायद फैमिली के लिए कर लो यार, प्लीज़, है ना? क्योंकि बुरा लगता है यार जब मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ लोग रैंडम स्ट्रेटेजीज के पीछे उनके कमेंट सेक्शन में स्ट्रेटेजी वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो। क्यों चाहिए तुमको स्ट्रेटेजी? दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ हो ही नहीं सकती है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एच टी एफ पम्प ट्रेडर के, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर मतलब जो बिलियंस ऑफ डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 30 और अच्छा मंथ निकल गया तो 40% होती। तो तुम ये सोच रखने वाले कि मैं जब 100% करेक्ट होऊंगा तभी मार्केट में जंप करूंगा, कैसे होगा बताओ? कैसे करोगे? 100%, अगर 100% तुम अगर करेक्ट होने लग गए तो क्या लगता है मुकेश अंबानी भाई तुमको हायर नहीं कर लेंगे उनके इसमें? तुम तुम ये सोचो, तुम प्रैक्टिकल वे में सोचो कि 100% एक्यूरेसी पॉसिबल भी है। पर 100% एक्यूरेसी है तो मैं तो मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई एक ट्रेड में लगाऊंगा और मैं उसको 1:3 1:4 कर लूँगा, ऐसा करता जाऊँगा और दुनिया का सबसे अमीर बन जाऊँगा। तुम प्रैक्टिकली सोचो। तुम तुम बस अटके हुए हो। तुम एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया कंसेप्ट, एक आईसीटी आ गया, फिर मलेशियन एसएनआर आया, फिर बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो सब मिला जुल के प्राइस एक्शन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव है वो, कुछ नई चीज़ नहीं। बस फेयर वैल्यू गैप में एक नई चीज़ है जो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी पहले कभी, उसके साथ मिक्स कर करके नए नए कंसेप्ट बनाए गए हैं। मैं मानता हूँ उनके कुछ कंसेप्ट नए हैं आईसीटी के, जैसे कि इब्डा हो गया। मैंने देखा है यार, मैंने देखा है उनके 12 के 12 महीने पूरे के पूरे देखे। बोल रहा हूँ मैं 5 साल से हूँ। मैं जितना यूट्यूब के ऊपर सर्फ किया है ना, किसी ने नहीं किया होगा। एक एक चैनल छान मारा था, एक एक अर्जो हो गया, सब हो गया। इंडियन मार्केट के कुछ है ट्रेडर्स जो आईसीडी बेचते थे, वो हर बार बोलते हैं कि ये मेरा लास्ट कोर्स होने वाला है, उसके बाद नया कोर्स लेके आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बता रहा हूँ, तुम तुम पीछे मत रह जाओ बस। मेरा ये मानना, मेरा ये बोलना है कि तुम पीछे मत रह जाओ, क्योंकि 2026 आ चुका है। तुम 2024 2023 से हो, 3 साल हो गए। और मैं सल्यूट करता हूँ कि तुम अभी भी अड़े हुए हो। मैं भी अड़ा हुआ था, तब जाके मेरे को रिजल्ट मिलना चालू हुआ। मैं उन लोगों के साथ तो कंपैरिजन नहीं करूँगा तुम्हारे जो एक एक महीने 2-2 महीने के अंदर आते हैं और इंटरडे में ऑप्शन
ट्रेडिंग कर करके, गैम्बल करके सब अकाउंट उड़ा देते। मैं वो नहीं करूँगा। और तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो तुमको बेशक प्रॉप फॉर्म की तरफ जाना चाहिए। मैं किसी प्रॉप फॉर्म को प्रमोट नहीं करता हूँ, बता नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम सर्च कर लो कि तुम्हारे बजट के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म फॉर्म है जो जेन्यूनली पे आउट देता है। तुम ट्रस्ट पायलट के ऊपर देख सकते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें है, तुम बहुत सारे डिस्कॉर्ड सर्वर है उनके ऊपर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो रोड मैप था, वो रोड मैप इन सब चीज़ों से मिलके बना है। तुमको इमोशन हावी नहीं होने देने हैं, तुमको प्राइस को कभी चेज नहीं करना है, तुमको एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए जो वर्क करता है, एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए जो तुमको बताए कि ठीक है, कोई नहीं लाला, $50 का लॉस हो गया है ना, तो ठीक है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है। 3 बार $50 का लॉस लेके मैं एक बार को प्रॉफिट करके कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारा एज फाइंड करो मार्केट के अंदर। तुमको मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ 2 मार्केट के अंदर ट्रेड करता हूँ। मैं हूँ गोल्ड ट्रेडर और बिटकॉइन ट्रेडर। ठीक है, और कभी कभार यूएसडीटी अपना यूरो यूएसडी के ऊपर नजर चली गई तो चली गई। ठीक है, 2 ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं इन दो दो इसमें ना 1000 के ऊपर ट्रेड ले चुका हूँ। हज़ारों ट्रेड, मतलब सिर्फ बैक टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग तो बहुत कर चुका हूँ मैंने। 2 से 4 अकाउंट उड़ा दिए सिर्फ टेस्ट करने में, क्योंकि मेरे को ये एक चीज़ थी, इमोशंस इमोशंस और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना था। यही साइकोलॉजी है, तुम होल्ड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो साइकोलॉजी है। और तुमको खुद से बिल्ड करनी पड़ेंगे, उसका तो कोई कोर्स नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारा मन है आखिर में। तुम्हारा मन, और इंसान का मन चंचल होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब अपना ईगो आ जाता है तो हम होल्ड करके बैठते हैं ऐसे। ये सब वीडियोस एक एक करके वीडियोस आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देखो, देख सकते हो कि मेरा जो पहला वीडियो था उसको बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि 2026 में रेगुलर रहूँ, और मैं हर महीने या हर 15 दिन में एक वीडियो तो भी लाने का ट्राई करूँ। लेकिन उसके लिए तुमको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो है यार इस जर्नी में है और अभी भी डटे हुए हैं। उनको मत शेयर करो जो छोड़ चुके हैं, वैसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं मुझे। मैं जब लाइव स्ट्रीम करूँगा तब मुझे एक जेन्यून ट्रेडर चाहिए जो सही में ट्रेड करते, ना कि इंस्टाग्राम में सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।